हेलो जी, राधे राधे। सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं जन्माष्टमी कुछ इस तरीके से मनाती हूँ। सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान कराती हूँ मैं। आप एक बार भी करा सकते हो, पॉसिबल हो सके तो दोनों टाइम पंचामृत स्नान कराना चाहिए लड्डू गोपाल को। इसकी पूरे दिन अच्छे से सेवा करनी चाहिए। जो लड्डू गोपाल रखते हैं अच्छे अच्छे भोग लगाने चाहिए भगवान जी को। मैंने मंदिर को अच्छे से सजा दिया है। मेरे कान्हा जी को नए वस्त्र, नई ज्वेलरी, सभी मैंने नई चीज़ें पहना दी हैं लड्डू गोपाल को। फिर हम करेंगे आरती। अब मैं पूजा कर रही हूँ। मैं ये सुबह से शाम तक का रूटीन दिखा रही हूँ आपको, जन्माष्टमी मैं किस तरीके से मनाती हूँ। फिर मैंने और मेरे बेटे ने मिलकर हमने की लड्डू गोपाल की आरती अच्छे से। और इस दिन मैं बड़े ही धूमधाम से जन्माष्टमी मनाती हूँ। और जो मेरे पड़ोस में हैं घर, उन सभी लेडीज़ों को भी मैं यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ। वो शाम की पूजा में मेरे घर पे आती हैं। अच्छे से धूमधाम से मैं मनाती हूँ जन्माष्टमी। ये मेरा शाम का है। ये मेरा भोग प्रसाद की थालियाँ मैंने तैयार की है। सभी प्रसाद मैं घर पर ही बनाती हूँ। और ये मेरा मंदिर का डेकोरेशन शाम के वक्त का कुछ इस तरीके से करती हूँ। खीरे में मैंने शालिग्राम भगवान जी बैठा दिए हैं और उसी का मैं जन्म कराऊंगी। कान्हा जी को तो मैं वैसे बाद में नहला दूंगी पंचामृत से। इस तरीके से लगता है मेरा मंदिर। और मैंने अभी रात के 12 बज गए थे तो जन्म हो गया था। अभी मैं शालिग्राम भगवान जी को स्नान करा रही हूँ। उसके बाद मैं लड्डू गोपाल का पंचामृत स्नान कराऊंगी और सारी नए वस्त्र पहनाऊंगी मैं। कोई भी पुरानी चीज़ इसमें यूज़ नहीं करूंगी, सभी नई चीज़ें होंगी। अच्छे से हम इसका स्नान कराएंगे। पंचामृत में आता है दूध, दही, शहद, घी, बूरा, गंगा जल, इन सभी से मैं पंचामृत बनाती हूँ। और फिर हम लड्डू गोपाल का स्नान कराते हैं और इस जल को हम सभी प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। और कुछ बच भी जाए तो उसको हम गमले में डाल देंगे। ये मेरा बेटा मदद करा रहा था मेरी यहाँ पर। और इस दिन मैं शंख से ही स्नान कराती हूँ लड्डू गोपाल को। कैसी लग रही है आप लोगों को मेरी जन्माष्टमी मनाने का तरीका? कुछ भी हो गलती तो मुझे माफ़ कर देना और मेरे कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताना मैंने कहाँ पर क्या गलती की है। फिर मैं कान्हा जी को पहना रही हूँ अभी वस्त्र। आप लोग कैसे मनाते हैं जन्माष्टमी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। क्या क्या करते हैं आप? हमारे तो कुछ इस तरीके से ही मनाते हैं। ये मैंने लड्डू गोपाल को तैयार कर दिया अभी। और इस दिन बाँस की बाँसुरी देना बहुत ही शुभ माना जाता है तो उसको भी मैंने पास में ही रख दिया। फिर हम करेंगे आरती रात की। तैयार करने के बाद सभी मिलकर हम सब मिलकर अच्छे से अभी पूजा कर रहे हैं। ये मेरे पड़ोस के बच्चे भी आ गए हैं। सभी बारी बारी आरती करेंगे भगवान जी की। कुछ इस तरीके से मनती है हमारी जन्माष्टमी। मैं घर पर ही छोटा सा सेलिब्रेशन कर लेते हैं हम। मैं 2 बार लड्डू गोपाल का जन्मदिन मनाती हूँ। एक जिस दिन मैं लेकर आई थी और एक आज जन्माष्टमी के दिन। ये भी मेरी पड़ोस की में ही है, एक दीदी की लड़की। ये भी अभी आरती कर रही थी। सभी मिलकर अच्छे से आरती वगैरह करते हैं। सभी बाद में प्रसाद ग्रहण करते हैं। आरती करने के बाद हम सभी प्रसाद लेते हैं। फिर थोड़ा सा डांस वगैरह भी करते हैं। ये मेरे नीचे वाली दीदी थी। ये भी मेरे नीचे फ्लोर में रहती है।
ये हम दोनों हस्बैंड वाइफ यहाँ पर आरती कर रहे हैं कान्हा जी की। अब हमारी लगभग बीच में मैं इस पर घी डाल रही थी। हमारे यहाँ वास्ता बनाते हैं गाय के गोबर के उपले से, उसी पर हम आरती वगैरह करते हैं कपूर वगैरह डालकर, और जो भी मैंने प्रसाद बनाया उसका भोग डालकर हम इसको भोग विसर्जित करते हैं। और हमारी सब लोगों की आरती हो गई। मैं सभी को आरती दिखा दूँगी अभी। फिर करेंगे कान्हा जी के ऊपर फूल वर्षा। ये सभी मिलकर फूल वर्षा कर रहे हैं कान्हा जी पर। सबसे पहले मेरे पति जी ने कर दी थी, अब मैं कर रही हूँ कान्हा जी के ऊपर फूल वर्षा। और ये एक दीदी कर रही है अभी। कान्हा जी फूलों से बिल्कुल ढक चुके हैं। अब आ गई झूला झुलाने की बारी। अब ये नीचे वाली दीदी अभी झूला झुला रही हैं लड्डू गोपाल को। मेरे कान्हा जी झूला झूल रहे हैं। अब आ गए मेरे पति जी का नंबर। अब ये झूला झुला रहे हैं। फिर ये मेरा बेटा आ गया अभी। ये मेरा भी आ गया अभी नंबर झूला झुलाने का। मैं भी अभी झूला झुला रही थी। ये सभी को मस्ती सूझ रही थी, कान्हा के साथ फूल वर्षा कर रहे थे। सभी ने अच्छे से पूजा की। बहुत ही मज़ा आता है, सभी मिलकर ऐसे पूजा करते हैं तो बहुत ही आनंद आता है। फिर मैंने लगा दिया लड्डू गोपाल को अभी भोग। भोग में मैंने बनाए थे धनिया की पंजीरी, मेवा पाक, नारियल के लड्डू और पेड़े, माखन मिश्री, मखाने की खीर और 5 प्रकार के ड्राई फ्रूट और कुछ फल वगैरह ले लिए थे। अभी हम कर रहे हैं सभी मिलकर डांस। ये हम कान्हा जी के भजनों पर कर रहे थे। थोड़ी देर कभी बीच में करेंगे हम डांडिया डांस। ऐसे मिलकर हम थोड़ी सी मस्ती कर लेते हैं तो अच्छा लगता है थोड़ा सा। इसमें एक दीदी हिमाचल से है ये सूट वाली, और एक ये साड़ी वाली है बंगाल से, और ये मैं हूँ हरियाणा से। हमारा हरियाणा का पहनाव से ही आप लोगों को पता चल जाता होगा कि हम हरियाणा से हैं। ये मैंने थोड़ी स्पीड कर दी थी तो ऐसे लग रहा था। ये दीदी कर रही है अकेले डांडिया डांस। फिर मैं और मेरी ये दीदी की लड़की आ गई थी, दोनों हम डांडिया डांस कर रहे थे। मुझे आता नहीं, ये सिखा रही थी मुझे, आंटी ऐसे करो। तो मैं मिलकर अच्छे से डांडिया डांस किया। बहुत ही मज़ा आया उस दिन हमें।